इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी निफ्टी और फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम इन्वेंट ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम हमारे बैंक निफ्टी के जीरो ईरो ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो देखो लास्ट में मार्केट में हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है। तो कल मार्केट यदि यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद 49,345 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो इस कंडीशन में हमें जीरो ईरो ट्रेड लेना है पुट बाइंग का, जिसका हमारा पहला टारगेट आएगा 49,180 49,180। दूसरा टारगेट आएगा 49,050 49,050 और तीसरा टारगेट हमारा आएगा 48,930 48,930। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का जीरो ईरो ट्रेड लेने वाले हैं यदि मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद 49,345 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है। तो ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी का पुट बैंक का जीरो ईरो ट्रेड। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कॉल बैंक के ट्रेड की। तो देखो कॉल बैंक का ट्रेड हमें तब लेना है जब मार्केट इस रेंज में ओपन होने के बाद हल्का फुल्का गैप अप, फ्लैट ओपन या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद, इस रेंज में ओपन होने के बाद यदि मार्केट सेकेंड हाफ में 49,675 49,675 के लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट देता है तो इस कंडीशन में हमें कॉल बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट आएगा 49,800, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 49,910 49,910। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे कॉल बैंक का जीरो ईरो ट्रेड ले सकते हैं। अभी इनमें से कौन सा अच्छी तरह से काम करेगा वो मैं आपको बता देता। देखो यदि मार्केट ने सेकेंड हाफ तक कंसोलिडेशन किया, एक सेकंड इन सारी चीजों को हटा देता, उसके बाद बताता। यदि मार्केट हमारा फर्स्ट हाफ में फ्लैट ओपन हो, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो, तीनों में से किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद यदि मार्केट सेकंड हाफ तक कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन करने के बाद यदि मार्केट नीचे आता है ना, तो ये हमारा बहुत अच्छा ट्रेड होने वाला है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हमें दे देगा। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल रीजन हो जाएंगे पुट बैंक का जीरो ईरो ट्रेड लेने के लिए। लेकिन क्या कॉल बैंक का ट्रेड हमारा बेकार जाएगा यदि हम मार्केट अपर साइड में जाता है? तो कल पुट बैंक का तो ट्रेड हमारा बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन क्या हम, एक सेकंड, हाँ अभी आ गए हम। देखो पुट बैंक का ट्रेड तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है, कंसोलिडेशन हो जाएगी तो कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन भी हो जाएगा उसके बाद हमारा, और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल जिसके हम लास्ट 2 दिन से बात कर रहे हैं इस लेवल का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो हमारे पास पुट बैंक के लिए तो 3 रीजन हो जाएंगे। लेकिन कॉल बैंक की यदि हम बात करें तो कॉल बैंक का भी ट्रेड हमारा अच्छा ही जाने वाला है यदि मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद, फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन करने के बाद सेकंड हाफ में 49,675 के लेवल का ब्रेकआउट देगी तो हम यहाँ पे जीरो जीरो ट्रेड लेंगे कॉल बैंक का। क्यों? क्योंकि भाई जितनी भी आप सेलर्स है ना जो अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उन सभी का स्टॉप लॉस होगा 49,670। कोई भी सेलर इससे ऊपर का अपना स्टॉप लॉस होल्ड ही नहीं कर रहा होगा, और जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा तो जितने भी सेलर्स है वो अपनी पोजीशंस को बाय करेंगे तो मार्केट में एक बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा, और जितने भी बायर्स है मार्केट में वो तो फिर एंट्री कर ही जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे डबल फोर्स है, हमें अपर साइड में हमें मार्केट जाते हुए दिखाई देने वाला है। और यदि मार्केट सेकंड हाफ में कंसोलिड मतलब फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन करने के बाद यदि इस लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है ना, तो आपका सीधे पहला ही टारगेट 49,900, मतलब आप यहाँ पे सीधे ही 210 और 220 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हो। ये हो गई हमारी कल की बात। मैंने आपको पुट बैंक की पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया, कॉल बैंक को भी पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे आज के ट्रेड की, क्योंकि आज मार्केट ने हमें बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है लास्ट 3 दिन से। शुक्रवार को भी हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, 250 पॉइंट के अराउंड हमने निफ्टी में कैप्चर किए थे, और कल कल भी हमने निफ्टी और फिन निफ्टी में मिला के शायद 280 या फिर 290 के अराउंड पॉइंट कैप्चर किए थे। और आज भी मार्केट ने हमें बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। वो क्या दिया है देखो, मार्केट ने हमें यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल दी। जैसे ही मार्केट ने इस शूटिंग स्टार कैंडल के लो को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एक पुट बाइंग की पोजीशन ली। अभी देखो आपको ना ये शूटिंग स्टार कैंडल ना इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही होगी यदि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हो, और यदि आप यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी का भी चार्ट देखते हो ना, तो भाई ये इतना प्यारा पैटर्न बनाया हुआ है मार्केट ने। जब भी आप इन दोनों चार्ट को, यदि आपने इन दोनों चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ही स्क्रीन पे देखा होगा ना एक साथ, तो आपने 101% यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लिया होगा। तो यहाँ मेरे बैंक निफ्टी में मैं बताऊं तो मैंने यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल के मार्केट नीचे आया था, मैंने यहाँ पे पुट बाइंग की पोजीशन ली थी, और यहाँ मैंने शायद 220 या फिर 240 पॉइंट के अराउंड पे प्रॉफिट बुक किया था। और मेरा एक लॉस हुआ था जो हम कल लेवल डिस्कस करके गए थे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बता था। इस लेवल के ब्रेकआउट पे मेरा यहाँ पे 40 से 45 पॉइंट का लॉस हुआ था, और यहाँ पे हमने 220 से 240 पॉइंट का
प्रॉफिट लिया, मतलब और ओवरऑल लगा के चलो तो आप ना 180 से 190 पॉइंट का आज यहाँ पे बैंक निफ्टी में प्रॉफिट देखने को मिला। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी की। तो देखो निफ्टी की यदि हम बात करते हैं तो निफ्टी में जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है पुट बैंक के लिए, वो निकल के आ रहा है 22,560। यदि कल मार्केट हमारा 22,560 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो इस कंडीशन में यहाँ पे हमें पुट बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,500, 22,500। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,440, 22,440। और तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 22,380, 22,380। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन होने के बाद, हल्का गैप अप ओपन होने के बाद 22,560 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कॉल बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। देखो कॉल बैंक के लिए जो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 22,690। जैसे ही कल मार्केट 22,690 22,690 के लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट देगा, हमें यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,760, 22,760। यही हमारा इकलौता टारगेट रहने वाला है इस लेवल के ब्रेकआउट पे। और जब तक हम, अब दूसरा ट्रेड कब तक नहीं लेंगे कॉल बैंक की तरफ, जब तक मार्केट हमारा 22,790 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं देता। पहला ट्रेड हमारा बनेगा 22,690 के ब्रेकआउट पे और दूसरा ट्रेड हमारा बनेगा 22,790 के ब्रेकआउट पे, मतलब ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट पे ही हमें सेकंड ट्रेड लेना है निफ्टी में कॉल बाइंग का। ये हो गया हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी का भी मैं ट्रेड आपको बता देता। देखो निफ्टी ने तो बहुत बहुत सारे रीजन दिए थे हमें पुट बैंक का ट्रेड लेने के लिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, पहला रीजन तो हमारा यही था कि मार्केट ने हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल दी थी। दूसरा रीजन था हमारी एसएमसी स्ट्रेटेजी। यदि आपने देखी है तो आपको पता होगा कि मार्केट ने हमारे कल के लेवल के हिसाब से यहाँ पे एसएमसी स्ट्रेटेजी लगाई थी। तीसरा रीजन था हमारे पास इवनिंग स्टार पैटर्न का बनना। और तीन रीजन जब भी हमारे पास पुट बाइंग में होते हैं तो हम उसमें अपनी 100% से ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेते हैं। यदि आप मेरे पुराने व्यूवर्स हो तो आपको पता होगा कि जब भी मेरे पास पुट बाइंग में तीन रीजन होते हैं ना, तो मैं अपनी 120 या फिर इससे भी ज्यादा क्वांटिटी को यूज लेता हूँ पुट बाइंग करने के लिए। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे फिन निफ्टी की। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो फिन निफ्टी में आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, मार्केट ने कुछ अच्छा बनाया ही नहीं तो हमने ट्रेड भी नहीं लिया। और निफ्टी में मैंने उससे एक और ट्रेड लिया था, वो मैं आपको बता देता। शायद वो यहाँ पे कोई ट्रेड लिया था कि इस जैसे ही मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेक किया था, उस स्विंग के ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ मार्केट ने मेरे को छोटा मोटा प्रॉफिट और दिया था। तो बस यही निफ्टी में, ये निफ्टी में दो ट्रेड लिए थे, बैंक निफ्टी के भी मैंने आपको अपने दोनों ट्रेड बता दिए। फिन निफ्टी में मैंने आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया। तो फिन निफ्टी के जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है पुट बैंक के लिए, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और गैप अप ओपन होता है, उसके बाद यदि मार्केट 21,740 21,740 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है, तो इस कंडीशन में हमें पुट बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,655, 21,655। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,560, 21,560। और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 21,460, 21,416। तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद हम यदि कॉल बैंक की बात करेंगे तो कॉल बैंक के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 21,955, 21,955। जैसे ही मार्केट इस लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट देगा तो हमें यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,035, 22,035। जैसे ही देखो, हमें जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे और हम हमारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे 100%। ठीक है, हम हमारी पोजीशन का 100% स्क्वायर ऑफ करने वाले हैं 22,035 के लेवल पे। और हम हमारा अगला जो ट्रेड लेने वाले हैं यहाँ पे लेंगे 22,070 के लेवल पे। जैसे ही मार्केट 22,070 का लेवल का ब्रेकआउट देगा तो हम हमारा यहाँ पे सेकंड ट्रेड कॉल बैंक की तरफ लेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं